तरीके की सरकार बननी चाहिए, किसको पसंद करते हैं आप? फिलहाल जो सरकार चल रही है देश में भी और प्रदेश में भी, मेरा मानना है कि ये सबसे सर्वोत्तम सरकार रही है अब तक के इतिहास में। दानिश, ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में आप किस तरीके की सरकार चाहते हैं? सरकार चाहते हैं जो नौजवानों को रोजगार दे, महंगाई को कम करे। महंगाई दुनिया भर की बढ़ी हुई है। तेल के रेट ले लो, सरसों का तेल 170-180 रुपये है। इस क्षेत्र में और किसकी सरकार चाहते हैं आप? हम सरकार ऐसी चाहते हैं शाम को सोवे कल की चिंता ना हो। मैं किस योग्यता को आप यहाँ पर वोट देंगे? सबसे पहले तो हमारा प्रत्याशी शिक्षित होना चाहिए, जो सबको साथ लेकर चले, जाति विशेष पर एक बल न दे। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है, अलग अलग दल अपने तरीके से वोटरों को लुभाने में लगे हैं। किसानों की समस्या का समाधान करा सके, क्योंकि आज के डेट में किसान लोग जो है सबसे ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो जगह जगह धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आगामी वर्ष 2022 यानी कि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव, और कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव के साथ साथ हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य, जो संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है यानी कि उत्तर प्रदेश, यहाँ भी 2022 में चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर जनता क्या सोचती है, आने वाले टाइम में किसकी सरकार बनेगी, किस तरीके के प्रत्याशी को लोग चुनना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सहारनपुर में प्राइम न्यूज़ की टीम मौजूद है। सहारनपुर जनपद की देहात विधानसभा सीट पर, ये देहात विधानसभा सीट एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट रही है। यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री रही सुश्री मायावती ने भी इसी सीट से, देहात विधानसभा सीट से, जो पहले हरोड़ा के नाम से जानी जाती थी, यहाँ से प्रतिनिधित्व किया है और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हैं। इन सब मायनों में देहात विधानसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर एक बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता था, तो लगातार यहाँ पर बीएसपी का कब्जा रहा है। हालांकि पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी विजय हासिल की है। 2,04,000 वोटों की ये विधानसभा में हमारे साथ हम यहाँ पर जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता आने वाले 2022 के चुनाव में किस तरीके का प्रत्याशी चाहती है, कैसी सरकार चाहती है। तो हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे हम अलग अलग बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की सरकार ये चाहते हैं। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसको पसंद करते हैं या और अन्य दल हैं उनको पसंद करते हैं। तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरशाद है मेरा नाम। अच्छा, तो आप आने वाले 2022 के चुनाव में किस सरकार को पसंद करें, क्या चाहते हैं आप? यहाँ 2022 में सरकार समाजवादी की आने वाली है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और लोगों में एक बहुत बड़ा जोश है। उस जोश के तहत ही आज वोटर तैयार खड़ा है समाजवादी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई अच्छा काम अब तक तो किया नहीं, न देहात में। हमारे साथ एक और है, इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मुनीश कुमार है, मैं भारतीय जनता पार्टी का। तो आप ये बताइए कि आने वाले 2022 के चुनाव में किस तरीके की सरकार बननी चाहिए, किसको पसंद करते हैं आप? फिलहाल जो सरकार चल रही है देश में भी और प्रदेश में भी, मेरा मानना है कि ये सबसे सर्वोत्तम सरकार रही है अब तक के इतिहास में। पुरानी सरकारों को देख लो, अब देख लो। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मैं मानता हूँ कि सबसे पहले समाज के अंदर सुरक्षा होना ज़रूरी है। बाकी सभी सारी समस्याएं सब बाद में आती है। आज गुंडे कहाँ हैं, आज बदमाश कहाँ हैं? कोई बदमाश कहीं नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, 2022 में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं जी। मैं इस विधानसभा की बात कर रहा हूँ। इस विधानसभा में किस तरीके का आप टेम्परेचर समझते हैं, क्या होगा यहाँ पर? विधानसभा का इस देहात सहारनपुर विधानसभा का जहाँ तक सवाल है, इसका जातिगत समीकरण इस तरह का है कि यहाँ एक तो सहारनपुर के चारों तरफ फैली हुई ये विधानसभा है। दूसरी चीज़ एक है कि इसमें जातीय समीकरण इस तरह का है कि पार्टी विशेष और जाति विशेष के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ
एक बार भाजपा भी आप ये जीती। बताएं कि यहाँ पर आप किस तरीके के प्रत्याशी को तरजीह देंगे, कैसा प्रत्याशी हो जिसको जीतकर विधानसभा में आपकी बात को उठाना चाहिए? प्रत्याशी जो विकास की बात करे, समाज की बात करे, सबका साथ सबका विकास की बात करे, ऐसे प्रत्याशी। तो इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, इसके लिए शिक्षा से लेकर मेरे साथ और मौजूद है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद दानिश। दानिश, ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में आप किस तरीके की सरकार चाहते हैं? वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है या और अन्य दल जैसे समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, इनको चाहते हैं? हम सरकार चाहते हैं जो नौजवानों को रोजगार दे, महंगाई को कम करे, और जो सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल चल रहा है किसानों का, उस पर भी ध्यान दे। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार विधानसभा के चुनाव में रोजगार, बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा, किसानों के मुद्दे पर होगा और महंगाई के मुद्दे पर होगा। क्या मानते हैं सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार भी दे रही है, बहुत सारी चीजें कर रही है? नहीं, कहीं कहीं रोजगार नहीं। हम खुद युवा हैं, हमारे साथ में पढ़ने वाले सब ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी को कोई रोजगार नहीं मिला इस सरकार में। तो आप ये चाहते हैं विकास का मुद्दा और रोजगार आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जो वो देगा उसको आप वोट देंगे। तो हमारे साथ और मौजूद है यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा वकील अहमद अजीदाम। अच्छा, किस तरीके का प्रत्याशी को आप इस विधानसभा में चाहेंगे? कौन सी पार्टी की सरकार चाहेंगे इस बार? हम चाहेंगे इस बार समाजवादी को। समाजवादी बहुत आरोप लगे हैं समाजवादी पे पिछली बार। नहीं, कोई आरोप नहीं गुंडागर्दी के लगा। आरोप थे और तमाम आरोप थे, सब काम अच्छे माफियागिरी बढ़ गई थी। समाजवादी सरकार में सारे काम अच्छे हुए हैं, कोई भी काम अच्छा नहीं हुआ। महंगाई दुनिया भर की बढ़ी हुई है। तेल के रेट ले लो, सरसों के तेल 170-180 रुपये है। समाजवादी सरकार में 90-95 रुपये था। और पेट्रोल ले लो आप, कितना महंगा है फिलहाल, मतलब ये इतनी महंगाई है। जो है, ये जो यहाँ पर क्षेत्र है, यहाँ तो समाजवादी कभी जीती नहीं है। नहीं, एक बार जीती है समाजवादी यहाँ। बिमला राकेश यहाँ से रहे हैं विधायक 2002 में, एक बार जीती है यहाँ से, और इस बार समाजवादी जीतेगी यहाँ तो से। हम एक और से बात करेंगे, हमारे साथ और मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेहताब अली नाम है मेरा। तो मेहताब भाई, किस तरीके की सरकार चाहते हैं आप इस बार जो 2022 के चुनाव में? कैसी सरकार होनी चाहिए? देखिए, हम सरकार इस तरह की चाहते हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। शिक्षा, कम से कम शिक्षा स्तर को संवारे। जो 2 साल से हमारे स्कूल बंद पड़े हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, हमारे शिक्षक मजबूर हैं ठेला लगाने पर, मजदूरी करने पर। तो मैं समझता हूँ शिक्षक और शिक्षा दोनों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और हम अगर बात करें सपा सरकार में, संस्कृत विद्यालय, मदरसा और हमारे वित्तविहीन शिक्षकों को सपा सरकार ने मानदेय देने का काम किया, जिसके कारण शिक्षा में बहुत अच्छा सुधार हुआ, अच्छे स्तर पर शिक्षा उस दौरान चल रही थी। और ये 2 साल के लिए जो स्कूल बंद होने की आप बात करें तो कोविड काल था, इससे सरकार का तो कुछ ऐसा लेना बिल्कुल आपकी बात सही है, कोविड काल था, पर इसमें कुछ हम शिक्षकों के लिए कोई हमारे लिए मैं समझता हूँ कोई भत्ता कुछ भी इनको करना चाहिए था। प्राइवेट विद्यालय हैं, इन सबको कोई इनको आर्थिक पैकेज देना जारी करना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक त्यागी है जी। अभिषेक जी, किस तरीके की सरकार को आप पसंद करेंगे? उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव हैं, अलग अलग दल, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और छोटे दल भी, ओवैसी जैसी पार्टी भी यहाँ पर दस्तक दे रही है, 100 सीटें लड़वाने की बात कर रही है। किसको पसंद करेंगे आप? देखिए, जैसे 2017 में था, हमने ये सोचा था कि भाजपा, हमने खुद भाजपा को वोट दिया था, लेकिन जैसे उनके कार्यक्रम रहे हैं, जैसे उनके कार्यकाल रहा है, वो उससे हम संतुष्ट नहीं है। भाजपा ने हमेशा लोगों को बांटने की राजनीति की है और कोई राजनीति नहीं, और कोई काम नहीं किया। नहीं तो विकास के नाम पे जिस तरह से उन्होंने बोला था कि हम विकास करेंगे, उस तरह का विकास नहीं हो पाया है। सड़कें बनी है, हाईवेज बने? नहीं, वो सड़कें उत्तर प्रदेश में इतना नहीं हुआ है। जैसे आप अगर इसी हाईवे की बात कर लेते हैं, ये खुद समाजवादी सरकार में बना है। मुजफ्फरनगर से सहारनपुर को जोड़ रहा है, मेडिकल कॉलेज दिया है, जिसमें अगर कोविड को देखते हैं हम, तो कोविड में एक संजीवनी के रूप में मेडिकल कॉलेज ने काम किया है, जो सपा सरकार का काम था। आप किसको चाहते हैं? कैसा प्रत्याशी हो आप? कैसे प्रत्याशी? ऐसे प्रत्याशी को हम पसंद करते हैं, जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर आशु मलिक जी प्रत्याशी के रूप में अभी सुनने में आ रहा है हमें, तो उनका हमें पता लगा है कि वो धर्म के आधार पर राजनीति ना करके, जो किसी भी समाज का बंदा है, किसी भी धर्म का आदमी है, सिर्फ उसके ज़रूरत के हिसाब से वो उसका काम करते हैं। तो हम बात करेंगे और है हमारे साथ, इनसे भी पूछेंगे, इनसे भी जानेंगे। जी, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस योग्यता को आप यहाँ पर वोट देंगे? ये योग्यता क्या मानेंगे आप? प्रॉपर विधानसभा के बारे में आप जी, सबसे पहले तो हमारा प्रत्याशी शिक्षित होना चाहिए, जो सबको साथ लेकर चले, जाति विशेष पर एक बल न दे।
धर्म विशेष पर एक बल न दे। वही बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर साथ में जो चले वही प्रत्याशी जीतना चाहिए। आपका क्या नाम है? मनोवर अली मनोवर जी जी। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? सरकार अच्छी होनी चाहिए, समाजवादी सरकार बढ़िया थी। अब डीजल के रेट देख लो कहाँ चले गए। अब जब डीजल के रेट बढ़ जाएंगे तो सब्जी के रेट कहाँ जाएंगे? आओगे तो गाड़ियों में ही, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए। गरीब आदमी की क्या, अमीर आदमी की क्या, कमर टूटी हुई फिलहाल, परेशान है लोग इस महंगाई में। घर चलाना भारी होएगा, देखो बहुत परेशान। साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे, क्या जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल यादव सर। अनिल जी, उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है जी। अलग अलग दल अपने तरीके से वोटरों को लुभाने में लगे हैं। हाँ जी सर। आप कैसे प्रत्याशी को चाहेंगे, किसकी सरकार बने? सर सबसे पहले तो हम लोग चाहेंगे जो युवाओं को रोज़गार दे सके, किसानों की समस्या का समाधान करा सके। क्योंकि आज के डेट में किसान लोग जो है सबसे ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनकी मांग को भी देखते हुए जो सरकार किसानों को अहमियत देगी, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा किसान ही हैं। और रोज़गारी का खैर मुद्दा है लोगों के सामने, जो बेरोजगार युवा है। तो आपका मानना है जो रोजगार देगी, जो किसानों के मुद्दे को ठीक करेगी, उसकी सरकार बननी चाहिए। तो हमारे साथ एक और यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुलेश्वर कश्यप। अच्छा कश्यप जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके की सरकार को आप चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी भी आएगी मैदान में, समाजवादी भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी, बीएसपी भी आएगी और छोटे छोटे दल भी आएंगे। तो कैसे व्यक्ति को आप चुनना चाहेंगे इस क्षेत्र में और किसकी सरकार चाहते हैं आप? हम सरकार ऐसी चाहते हैं, शाम को सोवे कल की चिंता ना हो। मैं आज तक भाजपा सरकार में बता दो किसी को कोई परेशानी हुई हो तो बता दो। महंगाई क्या चीज़ की महंगाई हुई है बता दो मुझे। पेट्रोल हो गया, 100 रुपये पेट्रोल है, गाड़ी भी तो 35 लाख की चला रहे हैं आप गाड़ी 35 लाख की चला रहे हैं। डीजल 90 रुपए है, 100 रुपए पेट्रोल है, लोग भूखे मर रहे हैं। सड़कों पर से उठा के गैंगस्टर में मार दिए लोगों, गरीबों को। हाथरस कांड देख लो, किसान कानून व्यवस्था अगर कोई कहता है, उन्नाव का कांड देख लो। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। हाँ इस विधानसभा सीट पर जिस पर मैं खड़ा हूँ, हाँ जी, इस पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी प्रतिनिधित्व नहीं किया। क्या कभी यहाँ से कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है? हाँ जीता है जी। कौन जीता है? 27 साल पहले मोहर सिंह जीतते थे। 27 साल में यहाँ से कोई नहीं जीता। हाँ। तो क्या कारण रहे कि भारतीय जनता पार्टी को? उसका कारण एक है जी, यहाँ पर जो है हिंदू जो है ना बहुत कम संख्या में है। मुस्लिम ज्यादा है, हिंदू तो काफी है। मुस्लिम जो है बहुमूल्य है, एससी समाज हिंदुओं के बराबर है। इसलिए इसलिए भाजपा का वोट है ना, जो भाजपा का वोट है वो कम। क्या कहेंगे आप? 5 साल में हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है। कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कम्युनल सिस्टम की बात करें, इसमें क्या कहेंगे आप? महंगाई बहुत ज़्यादा है और इतनी महंगाई जो है बर्दाश्त नहीं हो रही जनता से। बहुत ज़्यादा हर चीज़ में महंगाई है, खाने की चीज़ पे भी और तेल पे भी, कोई भी चीज़ ले लो आप, सब महंगाई ज़्यादा है। और समाजवादी ने कुछ छोड़ा ही नहीं। क्या नाम है आपका? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि अभी आपने बहुत सारे लोगों से बहुत सारे मुद्दे पूछे। चाहता हूँ 2022 के विधानसभा चुनाव में और खास तौर से इस देहात विधानसभा सीट से आप कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? मैं ऐसी सरकार को चुनना पसंद करता हूँ जो गरीबों, नौजवानों, शिक्षकों और जो हम तमाम ऐसे युवाओं की बात करती है, जो शिक्षा के विषय में बात करती है, जो सड़क के विषय में बात करती है। कौन हो सकता है? वो समाजवादी ही पार्टी, माननीय हमारे नेता आदरणीय। कौन हो सकता है? यहाँ पर समाजवादी जब आई, पहले बसपा थी, फिर समाजवादी आई। समाजवादी को वोट किसने दिया? वो समाजवादी को ओबीसी ने वोट दिया। ओबीसी ने वोट दिया समाजवादी वो बहुमत में आई। वो समाजवादी हम बहुत बड़ी जीत कर रहे हैं। उसके बाद उसने सरकार खड़े हैं। हम भाजपा सरकार, हम समाजवादी मेरा नाम आपका क्या नाम है? आयुष गुप्ता मेरा नाम है। आयुष गुप्ता मेरा नाम है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ, भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ और बीजेपी का प्राथमिक वोटर रहा है ब्राह्मण समाज। लेकिन जो अब तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, ठाकुरवाद हो रहा है, तो इसमें हम नहीं चाहेंगे कि हम अब बीजेपी को वोट करें। नहीं तो हम बीजेपी के प्राथमिक वोटर हैं। आज तक हमें और पार्टी को नाम ही नहीं पता था, सिर्फ ये पता था कि हाँ बचपन से इसका है कमल के फूल को वोट देना है।
लेकिन अब ब्राह्मण समाज इनके साथ नहीं है, जो इनके कार्यकाल रहा है। 5 साल में भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। कानून व्यवस्था विपक्ष भी कानून व्यवस्था की तारीफ करता है। मैं बहुत से ऐसे विपक्षी पार्टियों के लोगों से मिला हूं जो खुद ये कहते हैं कि योगी सरकार में जो कानून व्यवस्था रही है वो बहुत अच्छी रही है। व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी को क्या चाहिए? सबसे पहले व्यापारी को सुरक्षा चाहिए, और व्यापारी को इन 5 सालों में बहुत अच्छी सुरक्षा मिली है। गुंडों का राज खत्म हुआ है, कोई किसी प्रकार की घटना नहीं हुई। गागालेडी में पहले बहुत चोरी की ऐसी वारदात भी हुई हैं, लेकिन पिछले 5 साल से बहुत कम चोरी कर रही है। अब सरकार खुलेआम चोरी कर रही है, पहले वैसे चोरी करते थे। 7 साल हो गए ऊपर की सरकार और नीचे की दोनों, यहाँ उत्तर प्रदेश और जो है केंद्र सरकार, दोनों को 7 साल हो गए, आज तक विकास पैदा नहीं हुआ। हाँ जी, एक सरकार ऐसी, मेरा नाम उस्मान है, मेरा ये कहना है कि भाई सरकार ऐसी हो जो सभी वर्गों का ध्यान रखती हो। मैं एक योजना है सेंट्रल सरकार की, मदरसा आधुनिकीकरण योजना, उसमें केंद्र सरकार अपना मानदेय देती है। इतना बताएं कि आप कैसे लोगों को पसंद करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सेकुलर सरकार को पसंद करेंगे। 4 साल से हमें मानदेय वेतन नहीं मिला है। समाजवादी की सरकार आने हमें वाली है, 4 साल से वेतन मानते नहीं मिल पाया है। सेकुलर किसको समझ? सेकुलर तो कांग्रेस की है, सेकुलर तो समाजवादी पार्टी भी अपने आप को कहती जो है। सबका जो सब ये कर रही है योगी सरकार। कानून आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है, समाजवादी पार्टी नगर अध्यक्ष गागालेडी। आज जनता बहुत त्रस्त है। एक मिनट, आप बताएं क्या नाम है आपका? महावीर है जी मेरा। कैसी सरकार चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश में? हम तो भाई सरकार बीजेपी की चाहते हैं, हम झूठ नहीं बोलते भाई। क्यों चाहते हैं बीजेपी? क्यों चाहते हैं? चोरबंदी बंद होगी, रोज लाठी लियो फेरते रात तो, अब जागते सोइयो ये वो तो नहीं। कंट्रोल कर दिया, इसलिए बीजेपी चाह रहे हैं। हमें तो बीजेपी चाह जी। तो यहाँ से बीजेपी तो 27 साल पहले जीती। तो नहीं तो ना जीत तो चाहो, हम उसी के आदमी हैं। आप बताएं, सरकार कहीं नहीं है। जिस तरीके से हमारे देश का किसान इस सरकार में पूरी तरीके से आहत है और 9 महीने से लगातार बैठा प्रदर्शन कर रहा है, ये गूंगी बहरी सरकार किसानों की बात को नहीं सुन रही है। और रही बात इस सीट की, आप जैसा कि पूछना चाहते हैं कि इस सीट पे किसको आप जनता यहाँ की पसंद करेगी और यहाँ क्या परिवर्तन होना चाहिए। मेरा मानना है कि जहाँ तक कि मेरा मत है और जो मेरे द्वारा जो सर्वे हुआ है कि माननीय मुलायम सिंह या माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार, आदरणीय नेताजी की जो विचारधारा है उस विचारधारा, मतलब आप समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं। आप बताएं दोबारा, आप बताएं। जी सर, आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों 27 साल से यहाँ पर बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई है? यहाँ की जनता ने कभी भी बीजेपी को पसंद नहीं किया है। 27 साल पहले यहाँ आई थी। देखो, अब ऐसा प्रत्याशी यदि भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो कैसे जीत पाएगा? देखो, क्या फार्मूला होगा? देखिए सर, सहारनपुर देहात विधानसभा का कुछ जातीय समीकरण या धार्मिक समीकरण कुछ इस प्रकार का है जिससे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सफल नहीं हो पाती। लेकिन पूरे प्रदेश में ऐसा नहीं है या पूरे जिले में ऐसा नहीं है। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किए हैं वो अगर आप अखिलेश यादव या कांग्रेस या समाजवादी या बसपा पार्टी के पूरे शासनकाल को उठा के देख लें तो उतने कार्य उनके पूरे शासनकाल में नहीं हुए होंगे जितने 5 साल में भाजपा सरकार ने किए हैं। हमने बात करी अलग अलग लोगों से बात करी, सबने बताया है। कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पसंद बताया है, कुछ ने समाजवादी पार्टी को अपनी पसंद बताया है। या बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को अपनी पसंद बताया। इनसे भी बात करेंगे। समाजवादी की सरकार आई, हर वर्ग को साथ लेकर चली, तन मन धन से लड़कियों को लैपटॉप दिलवाए, 20-20 हजार कन्यादान दुआए, हर समाज को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं करी। गरीबों की खाता है रे, क्या फायदा हो रहा? गरीब आदमी। पहले तो अपना नाम बताइए, क्या आपका नाम? नहीं मिला। आप ये आने वाले 22 के विधानसभा चुनाव हैं, हाँ? इसमें आप किसकी सरकार चाहती हैं? गरीबों की। कौन हो सकती है गरीबों की सरकार? गरीबों की सब नहीं हो सकती सरकार। नहीं, कौन सी सरकार ऐसी है जिसको आप गरीबों की सरकार मानती है? समाजवादी है, समाजवादी है, कांग्रेस है। मैंने इतना ही बताया दिया। मैं 4 बोल बताया। बागों में बाहर है, काला धन फरार है। बागों में बाहर है, काला धन फरार है। जुमलों की बौछार है,
आम आदमी लाचार है, अंबानी की सरकार है, अब पंजली का कारोबार है, कुछ भी कहना बेकार है क्योंकि बाहर बह रही है सरकार है, गूंगी बह रही सरकार है। किस तरीके की सरकार बननी चाहिए, किसको पसंद करते हैं आप? फिलहाल जो सरकार चल रही है देश में भी और प्रदेश में भी, मेरा मानना है कि ये सबसे सर्वोत्तम सरकार रही है अब तक के इतिहास में। दानिश, ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में आप किस तरीके की सरकार चाहते हैं? सरकार चाहते हैं जो नौजवानों को रोजगार दे, महंगाई को कम करे। महंगाई दुनिया भर की बढ़ी हुई है, तेल के रेट ले लो, सरसों का तेल 170 180 रुपये है। इस क्षेत्र में और किसकी सरकार चाहते हैं आप? हम सरकार ऐसी चाहते हैं, शाम को सोवे कल की चिंता ना हो। मैं किस योग्यता को आप यहाँ पर वोट देंगे? सबसे पहले तो हमारा प्रत्याशी शिक्षित होना चाहिए, जो सबको साथ लेकर चले, जाति विशेष पर एक बल न दे। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है, अलग अलग दल अपने तरीके से वोटरों को लुभाने में लगे हैं। किसानों की समस्या का समाधान करा सके, क्योंकि आज की डेट में किसान लोग जो है सबसे ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं।